बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों में आपके साथ चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी, इसका जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड, और इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट का भी कुछ पार्ट रीड आउट कर लें। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 38 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। जल्दी से पेज नंबर 38 को ओपन कर लें। बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड, बायोटेक्नोलॉजी और खुराक का दरमियान जो ताल्लुक। Scientists can alter the characteristics of crop by taking genes from one plant and putting them into a totally unrelated plant, something that can't be done by traditional plant breeding. साइंसदान क्या करते हैं कि एक फसल के अंदर कोई ख़ास खसूसियत जानने के लिए, उसकी वो खसूसियत हासिल करने के लिए या उसमें वो फीचर्स देखने के लिए एक पौधे से या दूसरे किसी और जगह से या किसी और पौधे से एक जीन उठाते हैं और दूसरे पौधे के अंदर डाल देते हैं ताकि उनमें वो फर्दर वही क्वालिटीज़ नज़र आ सकें। लेकिन ये जो तरीका है ये साइंसदान जो है ना, ये साइंटिफिकली होता है, कुदरती तौर पर इसको खुद नहीं किया जा सकता, यानी ट्रेडिशनली, यानी ये कह लें कि हम घर पर नहीं कर सकते इसको। विद दिस न्यू बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट होप टू ग्रो न्यू क्रॉप्स दैट कंटेन मोर फूड एनर्जी एंड विटामिन्स और विच सिंपली टेस्ट बेटर एंड स्टे फ्रेश लॉन्गर। इस नई टेक्निक के ज़रिए साइंसदान ये उम्मीद करते हैं कि फसलें जो हैं वो अच्छी खुराक देंगे जिसमें ताकत होगी, विटामिन्स की तादाद ज़्यादा होगी, उसका टेस्ट अच्छा होगा और ताज़ा भी होगा। Although they have succeeded in producing varieties of wheat that contain more protein and which make better bread, कह रहे हैं कि जबकि ये चीज़ साबित हो चुकी है कि साइंसदानों ने बेहतरीन जो गंदम की फसल है वो ग्रो करवाई है जिसमें प्रोटीन की तादाद ज़्यादा है और जिससे रोटी अच्छी बनती है। इन अदर टेस्ट, और बहुत सारे टेस्ट्स में साइंटिस्ट हैव एडेड अ जीन विच मेक विटामिन ए इन अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन एशिया। साइंसदानों ने और भी ज़्यादा रिसर्च की है और इस रिसर्च से उन्होंने और टेस्ट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उन्होंने बेहतरीन जीन को इंजेक्ट किया जिससे विटामिन ए की जो क्वांटिटी है वो चावल के पौधे के अंदर ज़्यादा हो, एक हद से ज़्यादा हो। यानी पहले वो विटामिन ए की क्वांटिटी उसमें कम थी, लेकिन बाद में उनमें उस पौधे के अंदर, चावल के पौधे के अंदर एक ख़ास किस्म की जीन इंजेक्ट की गई जिससे विटामिन ए की जो क्वांटिटी है उस पौधे में ज़्यादा हो गई एशिया के रीजन में। दिस कुड हेल्प लोकल पीपल हु सफ़र फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दिस विटामिन इन देयर डाइट। कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आम शहरी हैं उन लोगों की ख़ास तौर पर बहुत मदद हुई जिनको अंधेपन का मसला या जो इनको दिखता नहीं है सही, किस वजह से, विटामिन ए की लैक की वजह से। जब उनकी डाइट में वो चीज़ अच्छी आ गई, उनकी डाइट में विटामिन ए की तादाद ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उन पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर हुआ और काफ़ी हद तक वो जो है ना रिपेयर हुए उनकी ये मसला। इन अनदर एरिया ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट हैव स्टडीड द राइपनिंग ऑफ टमाटोज। दे हैव अल्टर्ड द जीन दैट कॉज ओवर राइप फ्रूट्स टू रिंकल एंड गो सॉफ्ट। कह रहे हैं कि और बहुत सारी जगहों पर साइंसदानों ने रिसर्च की और पौधों पर साइंसदानों ने ये भी पढ़ा कि जो टमाटोज़ हैं वो इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो जाते हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इसके अलावा वो दाग आ जाते हैं उनके ऊपर, तो उनको मतलब ऐसी जीन उनमें इंजेक्ट की ताकि जो फ्रूट्स हैं वो फ्रेश रहें, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हों। द मॉडिफाइड फ्रूट स्टे फ्रीम फ्रेश एंड एपिटाइजिंग फॉर मच लॉन्गर देन ऑर्डिनरी टमाटोज़। आम टमाटर के मुकाबले में वो टमाटर जिसमें वो जीन इंजेक्ट की गई थी वो फ्रेश रहते हैं, खाने के काबिल रहते हैं। होपफुली दिस एंड सिमिलर स्टडीज़ विल हेल्प टू रिड्यूस फूड वेस्ट।
उम्मीद है कि इसी तरह की रिसर्च की वजह से काफ़ी हद तक जो खुराक की नुकसान है वो कम होता चला जाएगा। रिसर्चर आर आल्सो वर्किंग टू डेवलप टमाटोज़ की जगह पोटैटोज़ विच ऑब्जॉर्ब लेस ऑयल व्हेन दे फ्राइड। इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को भी ऐसे जो है ना आलू डेवलप कर रहे हैं, ऐसे आलूओं के पौधे बना रहे हैं जो कम तेल के अंदर आसानी से फ्राई हो जाएं। दिस वुड मेक potatoes crisp and fresh fries healthier to eat। जिसकी वजह से क्या होगा कि जब भी हम आलू के फ्राइज़ बनाएंगे तो वो क्रिस्पी भी बनेंगे और फ्रेश भी होंगे, और इसके अलावा क्या है वो हमारे खाने के काबिल भी होंगे। यानी ज़ाहिर है वो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो ज़्यादा हेल्दियर हो जाएंगे हमारे लिए। नेक्स्ट पेज, हेल्दियर एनिमल्स, सेहतमंद जानवर। Biotechnologists have using genetic engineering to produce a number of vaccines to protect animal against diseases। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जितने भी हैं उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीएम की टेक्निक के ज़रिए बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स बनाई जो जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है। One of the successful vaccine is used to protect poultry from the virus disease called Newcastle disease। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत बेहतरीन वैक्सीन तैयार की जिसकी वजह से जितने भी पोल्ट्री यानी मुर्गियों वगैरह के फार्म्स वगैरह हैं उनमें जो वायरस की डिज़ीज़ फैल जाती है उससे वो बचत हो सके, या वो वैक्सीन लगाने से क्या होगा कि उनके अंदर इंजेक्ट करने से वो डिज़ीज़ से जो है ना सेफ रहेंगे। बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड अ फंगस लिविंग इन द सॉइल विच कैन बी यूज्ड टू किल पेस्टिक वर्म्स लिविंग इनसाइड एनिमल्स। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ऐसा फंगस जो है ना ईजाद किया जो कि मिट्टी के अंदर मौजूद होता है और जिसमें सलाहियत है कि वो कीड़े मकोड़ों को, वर्म्स को ख़ास तौर पे किल कर सके जो कि जानवरों के अंदर मौजूद होते हैं। Later it was found that this same fungus could be used to kill blood-sucking ticks living on the outside of animal bodies। बाद में ये भी पता चला कि इस फंगस में ये खसूसियत भी है कि वो तमाम कीड़े जो कि जानवरों के जिस्म से खून चूसते हैं उनको मारने के भी काम आएगी और आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायोटेक्नोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट। You are already familiar with the way in which certain bacteria decompose dead plants and animal material in the soil producing humus। कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया जो है गले सड़े पौधे और जानवरों को मिट्टी के अंदर डिकम्पोज करता है और जिसकी वजह से एक मिट्टी की हाई क्वालिटी बन जाती है। मिट्टी जो है उसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स शामिल हो जाते हैं। यूज़ इज़ मेड ऑफ दीज डिकम्पोजर्स इन प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट एंड ऑल्सो एट सीवरेज वर्क्स। इसके अलावा इसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल काफ़ी जगहों पर और भी किया जाता है, ख़ासतौर पे ये सीवरेज के सिस्टम में। मीथेन कैन बी अ वैल्यूएबल फ्यूल एंड नेचुरल गैस इज लार्जली मीथेन। मीथेन इज प्रोड्यूस्ड in some warm countries such as Egypt where decay occurs quickly। मीथेन जो कि एक बहुत अहम गैस है, जो कि कुदरती गैस है, कुदरती गैस को भी मीथेन कहा जाता है और इस मीथेन की प्रोडक्शन बहुत गर्म इलाकों में होती है जैसे इजिप्ट टाइप एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ जो डिकेइंग का या डिकम्पोजिशन का जो अमल है वो बहुत तेज़ी से होता है। प्लांट्स रिमेन ह्यूमन सिवरेज, एनिमल वेस्ट, लेफ्ट ओवर फूड एंड अदर वेस्ट मटीरियल आर सील्ड इन अ लार्ज कंटेनर नोन एज बायोडिजेस्टर्स। As these waste material decay with the help of decomposing bacteria and fungi, the methane they produce is trapped off for use as a fuel। कह रहे हैं कि जितने भी गले सड़े पौधे हैं, इंसानी वेस्ट है, जानवरों का वेस्ट है, गला सड़ा खाना है और बहुत सारी चीज़ें उन्हें एक कंटेनर के अंदर डालकर लॉक कर दिया जाता है और उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है और फंजाई जो कि डिकम्पोजिशन का काम करता है और उसके रिजल्ट में काफ़ी सारी मीथेन गैस रिलीज़ होती है जो वो उस जिप लॉक बैग के अंदर सेव हो जाती है एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए। द रोटेड मटीरियल कैन लेटर बी यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। अब जो गला सड़ा मटीरियल है जो कि डिकम्पोज हो चुका है वो मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है और जो गैस है उसका यूज़ कर लिया जाता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।